हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। गुड थिंकिंग में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, और जो कि हमारे हमेशा ही डिफरेंट होते हैं। पर बेसिकली आज का जो टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि हाउ ड्रग एक्ट्स ऑन द बॉडी, मतलब आपकी जो ड्रग आप जो भी लेते हो वो कैसे असर देती है। ठीक है। जो जैसे आपको पेन हो रहा है तो पेन कैसे ठीक होता है, तो इसका बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग होती है फार्माकोलॉजी की वो स्टार्ट करते हैं। उसके पहले आप सबको पता होगा कि जो हम फूड इनटेक करते हैं, पानी पीते हैं, वो कैसे बॉडी में आपका डाइजेस्ट होता है, उससे न्यूट्रिएंट कैसे निकलते हैं और कैसे वो उसको बाहर निकाला जाता है। जिनको नहीं पता उनके लिए थोड़ा सा ज्ञान बढ़ा दिया जाता है। ठीक है। तो जब भी आप कोई फूड लेते हैं, ओके, जब भी आप कोई फूड इनटेक करते हैं तो ये देखिए, आप थ्रू माउथ आप कोई फूड इनटेक कर रहे होते हैं, वाटर ले रहे होते हो, अल्कोहल, जूस, कुछ भी आप ले रहे होते हो, तो क्या होता है, जाता है कहाँ, आपके ईसोफेगस के थ्रू स्टमक में। ओके, स्टमक में जाएगा, ये यहाँ पास आएगा। ठीक है, एक सेकंड, तब तक मैं लेजर पॉइंटर ऑन कर लेता हूँ, उससे थोड़ा इजी रहेगा। ओके, तो ये थ्रू माउथ ईसोफेगस से होते हुए स्टमक तक आएगा। स्टमक में आपको पता है, एक मैं बहुत सिंपल सी चीज बताता हूँ, जो भी चीज बॉडी बॉडी का पार्ट नहीं होगी, ठीक है, चाहे वो कुछ भी हो, अगर वो बॉडी का पार्ट नहीं है तो बॉडी उसको तोड़ देगी, उससे ब्रेक डाउन कर देगी, उसको पूरी तरह से तबाह करने की कोशिश करेगी, मतलब उसको तोड़ देगी, मरोड़ देगी, उसमें एसिड डाल देगी, सब कुछ करेगी। तो आपने देखा होगा कि जो आपका फूड होता है जैसे ही डालते हैं तो बॉडी जो आपका स्टमक होता है, आपके जो इंटेस्टाइन होता है, पेरिस्टाइटल मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, उसमें एसिड उसमें जाता है, बाइल जूस जाता है। इसलिए होता है क्योंकि वो बॉडी का फॉरेन पार्ट है बॉडी के लिए। ठीक है, तो बॉडी क्या करती है, जो भी जितना भी फॉरेन पार्टिकल होते हैं वो उसको थ्रेट की तरह मानती है, उसको तोड़ती है और उसको बाहर निकालने की कोशिश करती है जितना जल्दी हो सके। अब इस टूटने में क्या होता है कि बॉडी उस पर क्या करती है, उसको ब्रेक डाउन करती है। ब्रेक डाउन करने के बाद क्या होता है, वो धीरे धीरे आगे करके मूव करता है ताकि बाहर निकल सके। इस मूवमेंट के दौरान क्या होता है, जब वो फंडामेंटल पार्टिकल्स में बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाता है, तो उस छोटे छोटे पार्ट्स में टूटने पे कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, विटामिन, ये फैट, ये सब फ्री हो जाते हैं। तो बॉडी क्या करती है, बॉडी के लिए नेसेसरी चीजें होती हैं तो बॉडी उनको एब्जॉर्ब कर लेती है। एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होता है, ये जाती है ब्लड पे। पर आपने पढ़ा होगा कि जो ब्लड होता है आपके हार्ट से पूरी बॉडी तक जाता है, फिर बॉडी से फिर वापस हार्ट तक आता है। तो ये कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहता है। तो जब बॉडी तक पूरे हार्ट हार्ट से बॉडी तक पूरे ब्लड गया, फिर वापस जब लौट रहा होता है, तो लौटने से पहले हार्ट में ब्लड पास होता है लिवर से। ठीक है, लिवर से पास होता है तो क्या होता है, लिवर जो होता है आपकी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। उसके पहले हमें लगता था कि दिल होता है आपका, मतलब हार्ट होता है आपका, आपका जो होता है ब्रेन होता है। कोविड में हमें पता चला कि आपका लंग्स जो होते हैं दोनों, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और जो सबसे मेन, अगर आप देखें, अगर आपका एक घर बनता है बहुत प्यारा सा, उसमें काफ़ी लग्जरी चीज़ें हैं, काफ़ी कॉस्टली चीज़ें हैं, तो अगर उसके एंट्रेंस में आप कोई प्रोटेक्शन नहीं रख रहे हैं, कोई बॉडी गार्ड नहीं रख रहे, कोई सुरक्षा नहीं रख रहे, तो आप चाहे अंदर कितना भी उसको सजा लें, उसमें चोरी होने की, रॉबरी होने की, कुछ भी होने की मतलब चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो सेम बॉडी के लिए जो एंट्रेंस का काम करता है, जो गार्ड का काम करता है, वो होता है लीवर। तो लीवर में क्या होता है, जैसे ये ब्लड होता है जो सर्कुलेट होके वापस जा रहा होता है हार्ट की तरफ, वो सबसे पहले पास होता है लीवर से, फिर वो जाता है हार्ट की ओर। तो ये थ्रू हेपेटिक पोर्टल वेन, और ये जो जितना भी आप खाते हो, जितना भी एब्जॉर्प्शन होता है जहां जहां से भी, ये भी सबसे पहले हेपेटिक पोर्टल वेन से जाता है। यहाँ से जाने से फायदा क्या होता है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल होता है, तो अगर नेसेसरी चीजें होती हैं जैसे ग्लूकोज हो गया, तो उसको क्या करती है, ये जो लिवर होता है उसका रेगुलेशन करता है, यानी अगर बहुत ज्यादा अमाउंट पे होता है तो उसको स्टोर करता है, और कम अमाउंट की मतलब जितनी जरूरत होती है उतनी पास करता है ब्लड में। ओके, और अगर कोई फॉरेन पार्टिकल है उसका मेटाबॉलिज्म कर देता है, यानी उसको इनएक्टिव फॉर्म में बदलने या कम हार्मलेस फॉर्म में, मतलब बदलने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये मेटाबॉलिज्म यहाँ होता है। इसके बाद ये जाता है फिर हार्ट में, हार्ट पंप करता है तो वो जाता है लंग्स में, फिर लंग्स से वापस हार्ट में, फिर सर्कुलेशन हो जाता है। तो जो चीज फूड के लिए फॉलो होती है तो वो ड्रग के लिए भी फॉलो होती है। और ये जो जितनी भी कथा हम ड्रग के लिए पढ़ेंगे ये आती है फार्माकोलॉजी के अंदर। फार्माकोलॉजी बेसिकली होता है वो एक तरह का ऐसा साइंस, ऐसा विज्ञान जो डील करता है कि ड्रग जब आप लेते हो तो उसका बॉडी में असर क्या होता है, और बॉडी क्या असर डालती है ड्रग पे। जैसे बहुत सी ड्रग होती हैं, आपके शरीर के कुछ जो पार्टिकल्स होते हैं, लाइक जो आपके प्रोटीन होते हैं, ब्लड में जो फ्लो होते हैं, वो प्रोटीन बाइंडिंग कर लेते हैं ड्रग से। तो क्या होता है, ड्रग का जो एक्शन होता है वो कम हो जाता है, और हमें चाहिए ड्रग एक्टिव फॉर्म में, तो ड्रग का एक्शन कम हो जाता है। तो ये चीज जो हम पढ़ेंगे ये आ जाएगा फार्माको डायनेमिक और फार्माको काइनेटिक में।
जब डायनामिक मीन्स होता है पावर। तो जो आपने जैसे पेन की ड्रग ली, फीवर की ड्रग ली, तो जो उसका एक्शन है यानी पेन को कम करना, फीवर को कम करना, और ये कैसे कम करती है, इसको हम पढ़ते हैं फार्माकोडायनामिक के अंदर। तो जो भी ड्रग आपकी बॉडी के साथ करेगी, यानी वो आएगा आपके डायनेमिक के अंदर। फार्माकोडायनेमिक ड्रग वट एवर डज टू द बॉडी, ओके, जो भी इफेक्ट आएगा ड्रग का। काइनेटिक जो होता है, काइनेटिक यानी जो बॉडी आपकी ड्रग के साथ सुलूक करती है, जैसे आपके खाने के साथ जो सुलूक करती है ना, उसको तोड़ देती है, फिर एब्जॉर्ब करती है, फिर मेटाबोलाइट करती है, उसको मेटाबॉलिज्म करती है, उसको बाहर निकाल देती है। सेम चीजें होती है काइनेटिक में। काइनेटिक को 4 मेजर पार्ट में आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, ADME। और इसको याद करने के लिए कर सकते हो कि अगर डायनेमिक और काइनेटिक में आपको मतलब कंफ्यूजन होता है, तो डायनेमिक फॉर ड्रग और काइनेटिक फॉर KDME, काइनेटिक KDME, ओके। तो ADME हमें पता है, ADME में होता है एब्जॉर्प्शन, D से डिस्ट्रीब्यूशन, M से मेटाबॉलिज्म, और E से एक्सक्रीशन, ठीक है, एक्सक्रीट आउट कर देना। तो जब हम ड्रग लेते हैं वो जाती है सबसे पहले स्टमक में, वहां वो डिसइंटीग्रेट यानी टूटती है, जो अपने फॉर्म में रहती है जिससे। और उसके बाद क्या होता है उसका, वो डिजोल्व होती है, फिर उसका एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, ब्लड में जाती है। फिर वो अगर वो ब्लड में गई है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा, ठीक है, मतलब वो ब्लड के साथ पूरी बॉडी में जाएगी तो डिस्ट्रीब्यूशन होता है। पर हमने पढ़ा है कोई भी नई चीज अगर बॉडी में एंटर करती है तो सबसे पहले वो पास कहाँ से होती है, लिवर से। तो लिवर क्या करता है, जो भी फॉरेन पार्टिकल होते हैं उनको क्या करता है, वो लेस हार्म वाली चीजों में, हार्मफुल चीजों में बदल देता है, उसका मेटाबॉलिज्म कर देता है, उसको मतलब इनर्ट फॉर्म, इनएक्टिव फॉर्म में बदलने की कोशिश करता है। तो ये होता है मेटाबॉलिज्म थ्रू लिवर। लिवर में बहुत सारे एंजाइम होते हैं, तो वो ये काम करते हैं। तो जब पहली बार, जब जो ब्लड में जितनी डिजोल्व हुई ड्रग होती है, जब पहली बार वो लिवर से पास होती है, तो उसका कुछ अमाउंट जो होता है वो हो जाता है इनएक्टिव। और इस प्रोसेस को कहते हैं, मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस को, बाय लिवर फॉर द ड्रग, मतलब ड्रग जब लिवर से पास हो रही होती है और उसके कुछ हिस्से का मेटाबॉलिज्म हो जाता है, तो इसको कहते हैं हम फर्स्ट पास इफेक्ट, ठीक है। फर्स्ट पास इफेक्ट में मोस्ट ऑफ दी जो ड्रग होती हैं वो इनर्ट कंपाउंड में, इनर्ट मेटाबोलाइट में यानी इनएक्टिव फॉर्म में बदल जाती हैं। और जितने बार वो पास होती रहेंगी लिवर से, उतने बार वो ऐसे इनएक्टिव मेटाबोलाइट में बदलती रहेंगी। कुछ एक्सेप्शन होते हैं जहां लिवर से मेटाबॉलिज्म होने के बाद वो और एक्टिव हो जाती है, ऐसी जो ड्रग होती है उनको प्रोड्रग कहा जाता है, ठीक है। चलो, एक्सक्रीशन, जैसे आपका जो आपने खाना खाया तो बॉडी को जितनी जरूरत थी उससे निकाल लिया, जो भी उसको चाहिए था। अब उसके बाद जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको बाहर कर देती है, इन द फॉर्म ऑफ फीकस और इन द फॉर्म ऑफ यूरिन और स्वेटिंग। तो ठीक है, ये सब करती है। तो इसी तरह ड्रग का भी होता है, जितनी ड्रग यूजफुल है आप उसको एब्जॉर्ब करो, आपने उसका एक्शन किया, पर एक्शन के बाद क्या होता है, अब ज्यादा जरूरत नहीं है तो अब उसके मेटाबोलाइट्स को बाहर निकालो, क्योंकि वो अगर एक्यूमुलेट होते जाएंगे तो साइड इफेक्ट देंगे, ठीक है। तो उसका एक्सक्रीशन थ्रू फीकस, थ्रू यूरिन, स्वेटिंग, इनहेलेशन किसी से भी हो सकता है, इनहेलेशन एक्सहेलेशन यानी एक्साइलेशन यानी रेस्पायरेशन के थ्रू भी होता है, जो रेस्पायरेटरी वाली ड्रग होती है, ठीक है। अगर मतलब आप उन्हें इनहेल करने वाली ड्रग होती है तो आप उससे बाहर निकाल सकते हो। तो ये होता है बेसिक फार्माकोलॉजी कि ड्रग जो जाती है वो कैसे वर्क करती है। अब कुछ चीजें जो हैं, अब वो छोटी छोटी चीजों के छोटे छोटे वीडियोज आएंगे, और जो स्पेसिफिक सिस्टम वाले वीडियोज हैं वो भी अलग से आएंगे, ठीक है। तो ये बेसिक सा वीडियो मैंने फार्माकोलॉजी को बता दिया क्या है कैसा है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब करें चैनल को, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू सो मच।